जेपीएससी और जेएसएससी में करप्शन के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। जयपाल सिंह स्टेडियम है ये और राउंड द क्लॉक वो यहाँ रह रहे हैं। बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। राष्ट्रगान इन्होंने गाया है और यहाँ पे देखिए आगे तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं भगत सिंह, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा साहब BR अम्बेडकर, इनका सबका जो है तस्वीर लगाया हुआ है। और एक नई चीज इन्होंने शुरू की है, जंतर मंतर के तर्ज पे आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ पे वॉलंटरली जो है वो जो जिनको कुछ डोनेट करना वो डोनेट कर रहे हैं ताकि इनका खाने पीने का जो है खर्च निकल सके। अलग अलग जगह से छात्र आए, अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ देखिए सहयोग राशि का एक इन्होंने जो है यहाँ पे जो है लगाया हुआ है, एक जो है बॉक्स लगाया है, डोनेशन बॉक्स। इसके अलावा देखिए संविधान की का जो प्रस्तावना है वो ऊपर में इन्होंने लिखा हुआ है। आइए आपको जो है दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए संविधान का उन्होंने लिखा हुआ है प्रस्तावना। और यहाँ देखिए गद्दे जो हैं वो ऑलरेडी बिछाए गए हैं। साफ है कि इनका आंदोलन जो है वो लंबा चलेगा। कमर कसा हुआ इन्होंने कि अब यहाँ पे आर पार की लड़ाई लड़नी है, सस्टेन करना है यहाँ पे और लंबे वक्त तक सस्टेन करना है। इसकी तैयारी करके ये यहाँ पहुँचे हैं। वाटरप्रूफ टेंट है ये और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है व्यवस्था जो है तमाम इन्होंने करवाया है। पंखे लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं गद्दे जो हैं वो लगाए हुए हैं। रात भर यहीं या तो रत जगह करें या फिर रहें, यहीं रहते हैं ये। और पीने के लिए पानी और तमाम सामान जो है वो दिए हुए हैं। हालांकि इनकी शिकायत है कि वॉशरूम वगैरह के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था नगर निगम से, वो जो है बहुत लिमिटेड उसमें जो है इनको दिया गया है। जो मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं वो 1 या 2 ही दिए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ जो है पंखे वगैरह सारा चीज़ जो है लगा हुआ है। और इस बीच सरकार भी अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे प्रीलिम्स जो जेपीएससी में जिसने दिया था और पास किए थे, गड़बड़ी पे आरोप लगा था। हजारीबाग से ऐसे एक छात्र को जो है गिरफ्तार किया गया है। और इनकी एक और मांग थी कि जो 10 साल से जमे हुए हैं महत्वपूर्ण पदों पे उनको हटाया जाए। तो वैसे जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनको हटाया गया है। तो यहाँ देखिए ये लगातार आंदोलन पे, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये कहाँ से आए हैं आप लोग, ये बताइए सबसे पहले। मैं तो पलामू से हूँ। पलामू से जी। तो पेरेंट्स आपको अलाउ किए यहाँ? जी जी, मेरे पापा एक्सप्लेन किया घर में कि क्या जी जी, मैंने बताया कि हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इतना दिन से तैयारी करे थे, तू इनके सिलेक्शन काहे न हुआ। तब हमने कहा कि देखिए किस तरह से जो झारखंड में परीक्षाएं हो रही है, किस तरह से आपने कल भी देखा एक सुमन सौरभ जैसा लड़का जो 45 क्वेश्चन मात्र बबल्स भर के उसका सिलेक्शन हुआ और उसने इस अपराध को स्वीकार भी किया है। जब ये गिरफ्तारी जी जी, ये जब आंदोलन धीरे धीरे सरकार के कानों में गूंज रही है तो कैसे लोग पकड़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारा जो आंदोलन है, शांतिपूर्ण जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, पदाधिकारी भी हटाए गए। आप देख रहे हैं किस तरह से। तो घर वाले क्या बोलेंगे, हम लोग तो अपना पूरा 100% दे रहे हैं। किसान के बच्चे हैं, हमारे पास पैसा होता तो नौकरी का तैयारी काहे ला करते। आप कहाँ से? हम हजारीबाग से आए हुए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय मेहता हुआ। और ये हम छात्रों का ही कॉल था कि हम लोग इसको अब छात्र लोग लीड करेंगे। तो ऐसे आंदोलन कैसे चला रहे हैं? टेंट, तंबू, लाइट सब? देखिए ये आपको ये जो आपका टेंट दिख रहा है, हाँ। कुछ समाज सेवी लोग भी होते हैं, हाँ। उनका प्रोफेशन अलग हो सकता है। हाँ। वो देख रहे हैं कि छात्रों कॉज के साथ है, छात्र को पीड़ा में है, देख रहे हो। हाँ। तो वो हमें ये दिए हैं। हाँ। अब रह गया हमारे खाना का। हाँ। तो खाना डेली कोई ना कोई ऐसा है जो दे रहे हैं। फिर भी हम लोग सोच रहे हैं जिस दिन हम लोग का पैसा नहीं आएगा तो हम लोग कैसे चलाएंगे। तो हम लोग एक सहयोग राशि मांगे हुए, जिनको देना कैश दे। अब हम लोग यहाँ सत्याग्रह पे क्यों बैठे हुए हैं इसका हम आपको बताते हैं। जेएसएससी सीजीएल का केस एक झारखंड में हुआ था, पिछले 10 साल से विवादित था। इस बार भी विवाद में जब एग्जाम हुआ, 5वां एग्जाम, 5 बार मतलब 5 टर्म में एग्जाम लिया तब ये क्लियर हुआ। क्लियर भी हुआ वो विवाद से। अब उसका विवाद हम बताते हैं। इसका जब केस हुआ हाई कोर्ट में गया ये मामला, हम लोग केस को लड़ रहे थे, एविडेंस दिए हैं, सारे एविडेंस को दिए। डीजीपी महोदय जो झारखंड के डीजीपी हैं वो बोले जहाँ भी पेपर लीक का मामला है वो हमें मेल कर दें। 53 लड़कों ने मेल किया। जब रिपोर्ट आया हाई कोर्ट का फाइनल सबमिट आया, एक भी उसका मेंशन नहीं था। पहला। दूसरा पॉइंट, जब नेपाल एंगल में जांच हुआ तो उसमें ये पाया गया कि 28 अभ्यर्थी वहाँ पढ़ने के लिए गए थे। क्या 28 अभ्यर्थी का हम लोग पेपर 3 का एलिगेशन लगाए थे।
तो पेपर थर्ड में उसका मार्क्स को चेक किया गया नहीं। आप ये कह दिए सिर्फ 28 लोग वहाँ पे गया, तो ये बृहद पैमाना पे नहीं है। लेकिन मामला मेरा ये कहना है, पेपर थर्ड का जो एलिगेशन आप सर्च कीजिए, दावे के साथ कह सकते हो 28 का 28 जो पेपर थर्ड का है इक्विवेलेंट मार्क्स होगा। उसके बाद नियामतपुर का मामला नहीं खुला, पटना का मामला नहीं खुला, आपका बंगाल का मामला नहीं खुला, आपका हजारीबाग का मामला नहीं खुला। क्या आप सरकार के एक्शन से आप लोग अभी संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए, आप सीआईडी, आप जांच एजेंसी को लगाए हुए हैं, पूरी चोचलाबाजी है। इनका सुन लीजिए। एक समझिए, आप जांच एजेंसी बैठाए हुए हैं। हम लोग जिस पे बोल रहे कि ये पेपर लीक है, आप जीएसएससी सचिव से पूछे, अध्यक्ष से पूछे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से पूछे, नहीं पूछे। इसका मतलब आप जांच कर ही नहीं रहे हैं, आप तो लीपापोती कर रहे हैं। तो अब हम लोग का हिम्मत कैसे आया कि हम लोग इतना बड़ा आंदोलन का आह्वान किए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी एक प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट ने हमें ये हौसला दिया कि अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से लड़े, अपनी मांग को संयमित रखे, एक अपना स्टूडेंट का जो दायरा होता है उस दायरे में रखकर अपनी बात को रखे, तो आपकी मांग सुनी जाएगी और बिल्कुल सुनी जाएगी। आज हम देख पा रहे हैं कि हमें नेशनल मीडिया भी कवर कर रही है। धन्यवाद। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से। आपके फादर क्या करते हैं? फार्मर है, कृषि कार्य। कृषि कार्य। तो खेती ये बाड़ी। आंदोलन लंबा चलने वाला है, आप लोगों ने ये कहा लड़ाई था लंबे है, लंबा समय की लड़ाई, ये एक दिन का 2 दिन का नहीं है, क्योंकि झारखंड अलग हुए भी लंबा समय हो गया, 26 साल हो गया। लेकिन अभी आप लोगों का अधिकार 26 साल में एक युवा जवान हो जाता है, लेकिन झारखंड के युवा जवान नहीं हो पाया। काहे कि सरकार का मारा हुआ, एक गरीबी का मारा हुआ है। तब जब हमारा कहना है, सरकार जो बार बार ऐसी करती है, चाहे किसी का भी सरकार हो, सभी सरकार के खिलाफ है हम लोग, क्योंकि छात्र हिंद में सरकार काम नहीं कर रही है। होना कैसे हो रहा है ये बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा हुआ सर, और हम कोडरमा से आए हुए हैं। हाँ। और जब से आए हुए हैं तब से संघर्ष तो हम लोग का शुरू से रहा है सर। जब से घर में पता है कि नहीं सबको? घर में पता कर आए हैं सर, क्यों अपना अधिकार सपोर्ट कर रहा है आपको? देखिए सर, घर वाले तो सपोर्ट उन्हीं देखिए support सर, है। घर वाले क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे सर? देखा लड़ाई है, बाप है, तो support वहाँ भी लड़ रहे हैं हम लोग। अब बताइए, वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं सबको आउटपुट निकल नहीं रहा है सर। पढ़ तो रहे हैं, दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, सपना तो देखे हुए कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे। लेकिन हमारे सपने को सर, हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है। हम बस चाहते हैं कि हम सिस्टम को ठीक करें सर, और जो हमारा अधिकार है, हाँ, ताकि जो यहाँ का जो मध्य वर्गीय जो परिवार है, ठीक ना, जो जिसका एक सपना होता है सरकारी नौकरी करने का, समझा सर, हम उस चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं इनका साफ तौर से। हाँ बताइए। आप जो कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना टेंट के बारे में, बहुत मुश्किल से हम लोग 25 तारीख से धरना चल रहा है सर। हम लोग वहाँ पे बापू वाटिका में थे, रात को आता था, उड़ा के ले जाता था। हम लोग बहुत मतलब कभी नींद नहीं है, अभी भी हम लोग को नींद नहीं आती। ये तो सर कल भी हमारी लाइट काट दी गई है। ये हमारे तो भाई सर बंधु आज देखिए से देख ना। रहे हैं, अभी से देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कहब त लग जाई धक से, कहब त लग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन के 2-2 गो बंगला, बड़े बड़े लोगन के 100-100 करोड़ के बंगला, और ऊपर से 2-2 गो गाड़ी अलग से, कहब त लग जाई धग से। अभी जो है हम लोगों का जो मूवमेंट है सर, छात्र मूवमेंट है, यहाँ पे चारों तरफ से जो भी भाई आ रहे हैं, छोटे छोटे भाई आ रहे हैं, वो कुछ समोसा, कोई केला, कुछ भी लेकर के आ रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग जो हैं वो मिसस्प्रीड कर रहे हैं, इस मूवमेंट को मिसलीड कर रहे हैं बाय स्प्रीडिंग द मैसेज कि ये जो है पॉलिटिकल फंडेड है। ये हम लोगों की मोरल डाउन करने की साजिश है, जो कि हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये हम लोगों का मूवमेंट है और ये बहुत लॉन्ग चलेगा अभी। और आज शाम में हम लोग एक कैंडल मार्च रखे हुए देखिए हैं। कैसे एक बच्चा मुरही लेके आया है। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि वॉलंटरी लोग अभी इन छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। सबको लगता है कि उनके घर भी बच्चे हैं, तो जिसको जो पॉसिबल है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो लेकर पहुंच रहे हैं। मूढ़ी की जो है, देखिए यहाँ पे मूढ़ी का बैग जो है आया है इनके लिए। हाँ, जो जिसको रहम हुआ हम लोग पास पहुँच रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार जिसको हम लोग वोट दिए वो मिलने तक कभी नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया आज लगभग आज 7वां दिन होने वाला हम लोग का, अभी तक सरकार को आया नहीं, कम से कम मिले। अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन सर आपके माध्यम से एक दुष्यंत, अभी तक कोई नहीं है, लेकिन नहीं, अभी वर्तमान परिस्थिति सर दुष्यंत कुमार का 2 लाइन हम बोलना चाहेंगे। हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आक्रोशित भी हैं और मोटिवेटेड भी है यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं। ये देखिए मूढ़ी का पैकेट और स्नैक्स वगैरह जो है लोग पहुँचा रहे हैं।
और आंदोलन जो है बिल्कुल जंतर मंतर के तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में भी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राउंड द क्लॉक लोग रह रहे हैं। बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और उनको जो है अपने पेरेंट्स का कंसेंट है, परमिशन है, ऐसे भी उन्हें हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अब वो आंदोलन करके सिस्टम में कुछ बदलाव चाहते हैं और ये विश्वास उन्हें जगा इसलिए है कि जंतर मंतर में जिस तरह से फ्रुक्टुअस हुआ आंदोलन, वहाँ का फलदायी हुआ, उसी तरह से इन्हें ये उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखा जाए, एजिटेशन को आगे बढ़ाया जाए तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये इनको भरोसा और विश्वास है। राष्ट्रगान गा रहे हैं, रात भर ये जोश एक दूसरे को दे रहे हैं और कैसे सॉलिडारिटी के साथ रहना है, ये कोशिश जो है इन छात्रों का जो सिस्टम को बदलने के लिए और सिस्टम में करप्शन को दूर भगाने के लिए आए हैं, वो सॉलिडारिटी एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।